वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत में ईसाई विरोधी शत्रुता पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी, यह शीर्षक वाली खबर क्रिश्चियनिटी टुडे और अन्य ईसाई मीडिया में प्रमुखता से छपी थी। भारत में बढ़ती ईसाई विरोधी शत्रुता, ईसाई मीडिया की रिपोर्टिंग, हिंसा के आंकड़े, यूएससीआईआरएफ की खोजें और आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग। मार्च 2026 के अंत में वैश्विक ईसाई मीडिया आउटलेट्स ने एक सख्त शीर्षक पर प्रकाश डाला। भारत में ईसाई विरोधी शत्रुता पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी। ये कहानी क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल में प्रमुखता से छपी और क्रिश्चियनिटी टुडे, यूजीए न्यूज तथा मॉर्निंग स्टार न्यूज जैसे आउटलेट्स में गूंजी। इसने इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया की रिलीजियस लिबर्टी कमीशन एफआईआरएलसी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें 2025 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा, धमकी, भेदभाव और उत्पीड़न की 747 पुष्टि हुई घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 के 640 मामलों से बढ़कर और 2014 के 147 मामलों से 5 गुना अधिक है। ये कोई अलग-थलग आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक दशक लंबी प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसे ईसाई पत्रकारों, वकालत समूहों और अंतर्राष्ट्रीय निगरानीकर्ताओं ने व्यवस्थित बताया है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र होने के बावजूद, जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, भारत में ईसाई अल्पसंख्यक लगभग 1.4 अरब आबादी में 2.3 चिंसियर हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित वातावरण में बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। ईसाई मीडिया ने इसे सावधानीपूर्वक रिपोर्टिंग के माध्यम से दर्ज किया है। मैदानी जांच, पीड़ितों की गवाहियां, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यूसीएफ जैसे समूहों के सांख्यिकीय संकलन और राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानूनों का विश्लेषण। उनकी रिपोर्टिंग यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआरएफ की 2026 वार्षिक रिपोर्ट से शक्तिशाली रूप से जुड़ी है, जिसमें 7वें वर्ष भारत को पार्टिकुलर कंसर्न का देश सीपीसी घोषित करने की सिफारिश की गई और स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस तथा भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ पर लक्षित प्रतिबंधों की मांग की गई। यह लेख विषय को कई कोणों से जांचता है। सांख्यिकीय रुझान, व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रभाव, कानूनी और राजनीतिक कारक, ईसाई मीडिया की कथाएं, यूएससीआईआरएफ की सख्त खोजें, भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया और व्यापक भू राजनीतिक निहितार्थ, साथ ही बारीकियां, किनारे के मामले और आगे के रास्ते। यह ईसाई रिपोर्टिंग और आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकनों से प्राप्त प्रमाण आधारित पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक, आंकड़े। दशक भर की वृद्धि का दस्तावेजीकरण। ईसाई निगरानी संगठन सबसे विस्तृत ट्रैकिंग प्रदान करते हैं। एफआईआरएलसी की 2025 रिपोर्ट, जो 24 मार्च 2026 को जारी हुई, 915 से अधिक रिपोर्टों की जांच के बाद 747 घटनाओं की पुष्टि करती है। सत्यापन में मैदानी मूल्यांकन, पीड़ितों और गवाहों के साक्षात्कार, दस्तावेजों की समीक्षा और जहां संभव हो स्थानीय अधिकारियों से फॉलोअप शामिल था। प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं: धमकियां और उत्पीड़न 204 घटनाएं, शारीरिक हिंसा 112, चर्च आराधना सेवाएं रोकी गईं 110, झूठे आरोप गिरफ्तारियां 88 गिरफ्तारियां 86, सामाजिक बहिष्कार विरोध 42, तोड़फोड़ 25, जबरन धर्मांतरण हिंदू धर्म में 27, नफरत अभियान 27, चर्च जलाए गए 7, हत्याएं 1, लिंग आधारित हिंसा 8। उत्तर प्रदेश में 217 घटनाएं सबसे अधिक रहीं, उसके बाद छत्तीसगढ़ 177, राजस्थान 51, मध्य प्रदेश 47 और हरियाणा 38। ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित हैं और उनमें सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यूसीएफ, जो 2015 से राष्ट्रीय हेल्पलाइन चला रहा है और भी उच्च आंकड़े रिपोर्ट करता है। 2024 में 884 घटनाएं, 2023 के 734 से बढ़कर और 2014 के 127 से 500% प्लस वृद्धि तथा नवंबर 2025 तक लगभग 706, पूरे वर्ष के लिए 900 की ओर अग्रसर। यूसीएफ डेटा ज्यादातर हमलों को जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जोड़ता है, जिसके बाद प्रार्थना सभाओं में भीड़ का हस्तक्षेप, मारपीट या पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां होती हैं। क्रिश्चियनिटी टुडे ने इन आंकड़ों को बार बार संदर्भ दिया है। अपनी मार्च 2025 की रिपोर्ट अटैक, असॉल्ट, अरेस्ट, रिपीट में इसने वर्णन किया कि भाजपा शासित 8 राज्यों में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानूनों ने साक्ष्य की सीमा कम कर दी है, जिससे मात्र संदेह पर गिरफ्तारियां संभव हो गई हैं। उदाहरणों में
मध्य प्रदेश के एक पादरी दंपति को 2024 में 2 वर्ष की सजा और उत्तर प्रदेश के एक दंपति को 2025 की शुरुआत में 5 वर्ष की सजा शामिल है। राज्य के कानून के तहत पहली दोष सिद्धियां। ओपन डोर्स की वर्ल्ड वॉच लिस्ट और अन्य ट्रैकर्स भारत को ईसाई उत्पीड़न के शीर्ष 10-15 देशों में रखते हैं, जहां शारीरिक हिंसा के अलावा सामाजिक शत्रुता, आर्थिक बहिष्कार और चर्च पंजीकरण या कब्रिस्तान उपयोग में नौकरशाही बाधाएं शामिल हैं। आंकड़ों में बारीकियां। अंडर रिपोर्टिंग को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिशोध के डर से कई घटनाएं आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर रहती हैं। केवल ब्याज 5 से 7% में पुलिस मामला दर्ज होता है। इसके विपरीत कुछ हिंदू समूह दावा करते हैं कि आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं या धर्मांतरण में चिकित्सा सहायता या शिक्षा जैसी प्रलोभन शामिल है। ईसाई नेता इनका जोरदार खंडन करते हैं और संवैधानिक अधिकारों तथा वास्तविक विश्वास गवाहियों की ओर इशारा करते हैं। किनारे के मामले शामिल हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2026 फैसला कि निजी घरों में प्रार्थना सभाओं के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्मांतरण कानूनों की संवैधानिकता पर नोटिस। 2 ईसाई मीडिया की कथाएं। आंकड़ों से कहानियों तक ईसाई आउटलेट आंकड़ों पर नहीं रुकते, वे संकट को मानवीय बनाते हैं। क्रिश्चियन डेली और यूसीए न्यूज रोजमर्रा के पैटर्न का वर्णन करते हैं। घरेलू चर्चों में भीड़ का हस्तक्षेप, गाय के गोबर खिलाना या पुनः धर्मांतरण समारोह, पादरियों को मंच से घसीटना, महिलाओं और बच्चों की पिटाई, चर्चों का तोड़ना या जलाना, जैसे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में न्यू बेथेस्डा चर्च, नवंबर 2025। क्रिश्चियनिटी टुडे की रिपोर्टिंग भय के बीच प्रतिरोध पर जोर देती है। महाराष्ट्र में 2024 के भाजपा जीत के बाद हमलों में वृद्धि हुई। 2024 की शुरुआत में एक घटना से मध्य 2025 तक 11, जिसमें 200 लोगों की भीड़ ने प्रार्थना हॉल पर हमला किया और पुलिस की मिलीभगत थी। पादरी मौत की धमकियां रिपोर्ट करते हैं, फिर भी मंडलियां बढ़ रही हैं, अक्सर घरेलू चर्चों के माध्यम से, जिनकी अदालतें कभी कभी रक्षा करती हैं। व्यापक कवरेज हिंसा को हिंदू राष्ट्रवादी बयानबाजी से जोड़ता है। रिपोर्टों में आरएसएस से जुड़े समूहों के घर वापसी अभियानों का जिक्र है, जो दलित और आदिवासी ईसाइयों पर पुनः धर्मांतरण के लिए दबाव डालते हैं। क्रिसमस 2025 में कई राज्यों में कैरल गाने वालों और विक्रेताओं पर बढ़े हमले हुए। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड हेट के अनुसार 2025 में ईसाइयों को निशाना बनाने वाले नफरत भाषण की घटनाएं 41% बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय ईसाई आवाजें इसे बढ़ाती हैं। क्रिश्चियन सॉलिडेरिटी वर्ल्ड वाइड, रिलीज इंटरनेशनल और सीएसआई विस्थापन, जैसे राजस्थान में पूरा परिवार जंगलों में भागना, आर्थिक बहिष्कार और कब्रों की तोड़फोड़ 2025 में अकेले 23 घटनाएं का दस्तावेजीकरण करते हैं। ये कहानियां व्यवस्थित पैटर्न दिखाती हैं। दंड मुक्ति, पुलिस अक्सर भीड़ का साथ देती है या पीड़ितों पर प्रतिमामले दर्ज करती है। भौगोलिक फैलाव, 22+ राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित, और जाति से संबंध, दलित ईसाई अगर विश्वास बाहर आ जाए तो अनुसूचित जाति लाभ खो देते हैं। 3 यूएससीआईआरएफ की 2026 खोजें। व्यवस्थित उत्पीड़न और आरएसएस का संबंध, यूएससीआईआरएफ की मार्च 2026 वार्षिक रिपोर्ट और भारत में व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न मुद्दा अपडेट सबसे अधिक प्रामाणिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन है। इसमें कहा गया है कि 2025 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और बिगड़ी, जिसमें शामिल है कई राज्यों में नए या मजबूत धर्मांतरण विरोधी कानून और कठोर दंड, हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों द्वारा ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा भड़काना, दंड मुक्ति के साथ। 2025 की विशिष्ट घटनाएं, जैसे जून में ओडिशा में 20 ईसाई परिवारों पर पुनः धर्मांतरण से इनकार करने पर हमला, जिसमें 8 घायल हुए। अधिकारियों द्वारा सतर्कता कार्रवाइयों, मनमानी हिरासतों और शरणार्थी निष्कासन को सहन करना। महत्वपूर्ण रूप से यूएससीआईआरएफ इसे आरएसएस भाजपा संबंध से जोड़ता है। आरएसएस का प्राथमिक मिशन हिंदू राष्ट्र है, जिसमें कानूनों और आपराधिक न्याय व्यवस्था को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार बनाने के उद्देश्य जुड़े हैं। सिफारिशें: भारत को सीपीसी घोषित करना। व्यक्तियों, इकाइयों पर लक्षित प्रतिबंध, जिसमें आरएसएस और रॉ शामिल। संपत्ति फ्रीज, अमेरिका प्रवेश प्रतिबंध। अमेरिकी सुरक्षा सहायता, व्यापार और हथियार बिक्री को धार्मिक स्वतंत्रता सुधारों से जोड़ना। आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट लागू कर बिक्री रोकना।
ईसाई मीडिया ने इसे बड़ी बदलाव बताया, जिसमें सीआईआर और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे समूहों ने नोट किया कि यह आरएसएस को दशकों की दर्ज हिंसा के लिए जवाबदेह ठहराता है। यूएससीआईआरएफ पर कई कोण आयोग द्विदलीय और स्वतंत्र है, जो सार्वजनिक डेटा, सुनवाइयों और मैदानी काम, हालांकि भारत में देश यात्रा प्रतिबंधित है, पर निर्भर करता है। इसकी सिफारिशें नैतिक वजन रखती हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं हैं। अन्य देशों के पिछले सीपीसी नामांकन से प्रतिबंध या सहायता शर्तें हुई हैं। 4 सरकार की प्रतिक्रिया, व्यापक संदर्भ और प्रतिवाद। भारत के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को प्रेरित और पक्षपाती बताते हुए स्पष्ट रूप से खारिज किया और यूएससीआईआरएफ पर अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों और भारतीय डायस्पोरा मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने भारत की बहुलवादी लोकतंत्र, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के लिए समान सुरक्षा पर जोर दिया। बारीकियां मौजूद हैं। भारत में ईसाई संस्थान, स्कूल, अस्पताल फल फूल रहे हैं, जो सभी धर्मों को सेवा देते हैं। कुछ हिंसा स्थानीय विवादों से उपजी है, न कि राष्ट्रीय नीति से। धर्मांतरण एक ऐसे समाज में चिंगारी है जहां धर्म और पहचान गहराई से जुड़ी है। स्वतंत्र विश्लेषण जैसे प्यू रिसर्च, शैक्षणिक अध्ययन सामाजिक शत्रुताओं में वृद्धि की पुष्टि करते हैं, लेकिन विशाल देश में डेटा संग्रह चुनौतियों को नोट करते हैं। फिर भी ईसाई मीडिया और यूएससीआईआरएफ का तर्क है कि दंड मुक्ति, विधायी निशाना और आरएसएस वैचारिक प्रभाव एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां अल्पसंख्यक, ईसाई, मुस्लिम और अन्य असमान जोखिम का सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप जैसे किनारे के मामले आशा देते हैं, लेकिन कार्यान्वयन पिछड़ता है। 5 निहितार्थ, मानवीय, कूटनीतिक और आध्यात्मिक भारत के ईसाइयों के लिए रोजाना का डर सामुदायिक जीवन को कमजोर करता है। फिर भी रिपोर्टें लचीली विश्वास वृद्धि और एकता नोट करती हैं। वैश्विक स्तर पर अगर प्रतिबंध लागू हुए तो अमेरिका भारत संबंधों, रक्षा व्यापार में तनाव, गैर राज्य अभिकर्ताओं जैसे आरएसएस को जवाबदेह ठहराने का पूर्वावलोकन। भू राजनीतिक रूप से आलोचक चयनात्मक फोकस का तर्क देते हैं, जो अन्य देशों के रिकॉर्ड को नजरअंदाज करता है। समर्थक इसे सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा मानते हैं। दीर्घकालिक जवाबदेही के बिना चुनावों या जनसांख्यिकीय चिंताओं के बीच रुझान और बिगड़ सकते हैं। ईसाई नेता प्रार्थना, वकालत और संवाद की अपील करते हैं, जैसा कि एफआईआरएलसी के रेव विजेश लाल ने नोट किया। पैटर्न सावधानीपूर्ण ध्यान मांगते हैं। यूएससीआईआरएफ गूंजता है, व्यवस्थित मुद्दों के लिए व्यवस्थित समाधान जरूरी है। संक्षेप में, ईसाई मीडिया की सुसंगत डेटा आधारित कवरेज, यूएससीआईआरएफ की आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग से मजबूत, एक उभरती वैश्विक शक्ति में अल्पसंख्यक पर निरंतर दबाव की तस्वीर पेश करती है।